यानी लज्जा किसके वजह से आता है बोलो? लज्जित होने के स्थिति में कब आता है एक व्यक्ति? जब वो व्यक्ति है ना पाप करता है, तो है ना वो शरीर, वो जरूर है ना उसका मुंह काला हो जाता है, वो जरूर है ना लज्जित होने के स्थिति में वो दशा में आता है। परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाया, उनको अदन के वाटिका में रखा। परमेश्वर उनसे हर दिन शाम को संध्या के समय में, ठंडे समय में आकर उनसे बात करता था। पिता पुत्र का रिश्ता वो दोनों में था। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था अदन के वाटिका में का सब फल को खाना, पर वो एक वृक्ष है जो अच्छे बुरे का ज्ञान देता, उसका फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मरेगा बोलकर। तो आदम ने क्या किया बोलो तो उस आज्ञा का उल्लंघन किया। पाप यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। तो आदम ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। हव्वा के वजह से आदम और हव्वा जहां पर परमेश्वर को जाने को नहीं बोला था वहीं पर गया, जो परमेश्वर नहीं देखने को बोला था वही देखा वो लोगों ने, जो परमेश्वर नहीं खाने को बोला था वही खाया वो लोगों ने। शैतान झूठ बोला, कुछ नहीं होता है तुम लोग खाओ बोलकर। सच में शैतान है ना वो झूठा है, वो झूठ बोलने वाले का पिता है। वो शैतान झूठ बोलता है, कुछ नहीं होता है तुम लोग पोर्नोग्राफी देखो, कुछ भी नहीं होता है बोलकर शैतान झूठ बोलता है। इंग्लिश में समझ में आया कि नहीं? पोर्नोग्राफी बोलो तो अश्लील चित्रों को देखो, कुछ भी नहीं होता है बोलकर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इंटरनेट में वो सब देखो, कुछ भी नहीं होता है बोलकर शैतान बोलेगा अब ये मामूली है, नॉर्मल है बोलकर। शैतान बोलेगा सिगरेट पियो, कुछ भी नहीं होता है। शैतान बोलेगा तंबाकू खाओ, कुछ भी नहीं होता है बोलकर। परमेश्वर नहीं बोलता है ऐसा। लोग है ना शैतान के बातों को सुनते हैं, ठीक है। तो जो नहीं खाने का है बोलकर परमेश्वर ने बोला था वही खाया। और बाद में ना जैसे कि हर दिन परमेश्वर आदम से बात करने के लिए आता था, उस दिन भी आया, देखा तो आदम वहां पर नहीं है। परमेश्वर आदम से पूछता है, आदम को पुकारता है, आदम तू कहां पर है? आदम तू कहां पर है? जहां पर रहना चाहिए था आदम वहां पर नहीं है। आज भी परमेश्वर है ना आप लोगों से पूछ रहा है आप कहां पर हो बोलकर। जहां पर आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए था वहां पर हो क्या? जहां पर होना चाहिए था वहां पर हो क्या? परमेश्वर पूछ रहा है। देखो गेहजी नामान चंगा होने के बाद है ना एलीशा को ना भेंट देने के लिए आता है, ऑफरिंग देने के लिए आता है। एलीशा बोलता है तेरा भेंट नहीं चाहिए बाबा, तू जा करके बेचता है। गेहजी क्या किया? एलीशा के पास का सेवक, ब्रदर, सेवकाई सीखने के लिए आया हो ब्रदर, वो भागते हुए जाता है नामान के पास, कहता है कि अब भी मेरा स्वामी एक वस्त्र को चांदी सोना को मांग रहा है करके बोलता है। तो उससे ना वो वस्त्र को, चांदी को और वो भेंट को लेकर आता है, घर पे छुपा कर फिर से आकर एलीशा के पास खड़े हो जाता है। एलीशा के घर के बाहर खड़ा होता है। एलीशा गेहजी को बुलाता है, गेहजी तू कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा है करके पूछ। मैं कहीं पर नहीं गया था, यहीं पर था करके बोलता है। परमेश्वर को, परमेश्वर के सेवक को कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानते नहीं है, मैं ना आप सब लोगों के बारे में जानता हूं। आप लोगों के अच्छे कामों को जानता हूं, आप लोगों के ना बुरे कामों को जानता हूं। आपको पता नहीं, मैं एक के घर पे गया था, उनके घर पे ना एक औरत था। जैसे ही मैं ठोका, थोड़ा सा दरवाजा खोला तो औरत है ना भागते हुए बाथरूम में जाकर छुप गई। ये बात है ना मैं उनको भी नहीं बोला जिनको मैंने देखा है, जिनके बारे में किसी को भी नहीं बोला, और वो व्यक्ति कौन है वो भी नहीं बोला है। मैं हर एक के बारे में जानता हूँ, आप सब लोगों के बारे में।
ऐसे ही परमेश्वर मुझको इस स्थान में नहीं रखा है, ठीक है। हाँ, आपका सोचो को लगभग 50% तक मुझको समझ में नहीं आता रहेगा, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर से ना छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। कौन क्या खाता है वो मैं जानता हूँ, कौन किधर जाके जुआ खेलता है वो भी मैं जानता हूँ, कौन कौन किधर किधर जाता है, क्या क्या करता है, मैं सब जानता हूँ, पर बोलता नहीं हूँ। सिर्फ प्रेयर करता हूँ, प्रभु इनमें पवित्रता आना चाहिए, पवित्रता आना चाहिए बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, देखेंगे तो तू कहां पर गया बाबा, तू किधर रहना चाहिए था? तू इधर मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए था। कहां गया और किधर से आ रहा है तू? यही प्रश्न आपसे भी परमेश्वर पूछ रहा है, जैसे कि आदम से पूछा था ना, आदम तू कहां पर है, कहां पर रहना चाहिए था? परमेश्वर मिलने का स्थान में रहना चाहिए था, परमेश्वर बात करने के स्थान में रहना चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। आदम बोलता है कि इस वाटिका में आपका आवाज को सुनकर मैं भयभीत होकर झाड़ियों के पीछे जाकर छुपा, क्योंकि मैं देखा कि मैं नंगा हो गया हूं, वस्त्रहीन हो गया हूं। यानी यह ना शर्मा रहा है, लज्जा रहा है, पिता परमेश्वर के पास आकर उनसे बात करने के लिए ना शर्मा रहा है, लज्जा रहा है। तो पिता बोलता है कि तूने क्या आज्ञा का उल्लंघन किया? जिस वृक्ष के फल को मैंने नहीं खाने को बोला था, वो वृक्ष के फल को तू खाया क्या? तूने ऐसा क्यों किया? बोलो तो बहाना बोल रही है, स्त्री ने दिया बोलकर। देखो, ये विषय ना परमेश्वर को बहुत दुखी करता है। कितने सारे लोग हैं जो है ना अपना गलती को मानते ही नहीं, गलती हो गया बोलकर मानते ही नहीं। हाँ मैंने ऐसे बोला, हाँ मैंने ऐसा किया, ऐसा। ये ज्यादातर है ना, ये स्त्री लोगों से परेशान हो गए सब लोग। कभी भी ना अपना गलती मानते ही नहीं। मैं बोली ही नहीं ऐसा, माँ बराबर उंदा तल्ली। हाँ, अभी वो माँ बड़ी है बोलकर उनसे पूछ रहा है, अभी कितना लोग औरत लोगों को देखी रहेगी ना। हाँ? औरत लोग झूठ बोलते हैं कि पति लोग झूठ बोलते हैं ज्यादा? हाँ, फिर देखो झगड़ा लगा देते हैं बीच में, मैं बोली नहीं ऐसा बोलते। फिर अभी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर है ना सहन नहीं करता है। हाँ हाँ, ऐसा ही बोलिए देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो क्या हो गया, परमेश्वर तूने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तू है ना जिंदगी भर तू पसीना बहाते हुए ये परिश्रम कर कर, प्रयास कर कर, मेहनत कर कर तू इस भूमि का उपज को खाएगा। तेरे निमित्त ये भूमि श्रापित हो गया करके बोलता है। अभी से इस पृथ्वी में कांटे और जड़ बेरी उगेंगे, उसके पहला नहीं था ऐसा। मैं आज सुबह ना पवित्र आत्मा परमेश्वर से इस जवाब पूछ रहा था कि क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसा कैसा लोग दुख में हैं, लोग बीमारी में हैं, ये क्या, ये सब परिस्थिति में ऐसा है क्या है? बोले तो कारण परमेश्वर ने ना मेरे को आदम के बारे में सोच रहे बाबा करके बोले। आदम पहला अच्छा था, जब तक है ना उनका फेलोशिप, उनका रिश्ता, उनका संगति परमेश्वर के साथ में था, तब तक है ना आदम राजा था। आदम को कुछ भी घटी नहीं था। जिस स्थान में आदम रहता था ना, वो स्थान में ना सोना था, बोलता है सोना, गोल्ड था वहां पर। आदम को कुछ भी घटी नहीं था। जिस पशु का आदम नाम रखना चाहिए, जो नाम रखा है वो पशु का नाम, वो नाम रखा गया है, आदम ने रखा है। पशुओं का नाम, पक्षियों का नाम, रेंगने वाले जंतुओं का नाम, सबका नाम आदम ने रखा है। आदम अधिकारी था बाबा, राजा था। वो सारा अधिकार खो चुका।
क्यों बोलो तो परमेश्वर के साथ में ना वो रिश्ता टूट गया। स्त्री से क्या कहता है, तेरा प्रयास को, तेरा वेदना को मैं अधिक करूंगा, बढ़ाऊंगा करके बोलता है। ये प्रयास, अधिक वेदना, अधिक प्रयास, पसीना बहाना, कांटे, जड़बैरी, श्रापित भूमि, ये सब का कारण क्या है बोलो तो पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, वो निवस्त्र हो गया, परमेश्वर ने दिया हुआ महिमा को, महिमा का वस्त्र को खो चुका, वो लज्जित हो गया, परमेश्वर के सामने आकर अपना चेहरा को दिखा नहीं पा रहा है, लज्जित हुआ और पूरा जिंदगी भर प्रयास, श्राप, कांटे, जड़बैरी, प्रयास, वेदना, यही अनुभव कर रहा है। पाप के वजह से क्या फल मिलता है? अपमान होता है, और उसका अंत क्या है बोलो तो मृत्यु है बोलकर लिखा गया। आज है ना, मैं सुबह प्रेयर में बैठा था, कुछ 7 बजे ऐसा उठ के, थोड़ा देर 7:20 को क्या कुछ ऐसा, उस टाइम में 7:45 बजे लगता है, प्रेयर में बैठा था तो पवित्र आत्मा ने ना आप सब लोगों के बारे में बताया कि आप सब लोग है ना अपने बारे में शरीर के बातों पर है ना ज्यादा ध्यान देते हो, पर है ना परमेश्वर के बातों पर है ना आपका ध्यान नहीं है। स्पष्टता से प्रभु ने बोला, आप लोग है ना क्या चाहते हो बोलो तो हमको अच्छा आरोग्य चाहिए, हमको शांति चाहिए, कर्जा मुक्त जीवन चाहिए, सुख विलास का जीवन, सुख विलास नहीं पर सुख चाहिए, ये सब है ना आप लोगों को चाहिए। इसके विषय में ये नहीं देगा परमेश्वर ने, ऐसा नहीं बोला है, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर कहाँ पर दुखी है बोलो तो आप सब लोगों के विषय में। ये सब लोग है ना अपने बारे में ही सोच रहे, अपना शरीर के बातों पर ध्यान दे रहे, पर मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, ध्यान ही नहीं, सोच रही नहीं है। मेरा परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, वो मैं कैसा जीना चाहता है मुझसे बोलकर है ना, मेरा आशा, मेरा चाहत, मेरा इच्छा क्या है बोलकर, वो है ना किसी को भी ध्यान नहीं है बोलकर है ना परमेश्वर ने स्पष्टता से बताया। आप सब लोगों के विषय में परमेश्वर है ना बहुत दुखी है, आप सब लोगों के विषय में। आप लोगों का पूरा ध्यान प्रभु के पास आ रहे हो, बात अच्छा है, प्रार्थना कर रहे हो, बात अच्छा है, आराधना कर रहे हो, बात अच्छा है, इधर भी आप है ना कुछ भी काम रहेगा सब लोग करते हो, बात अच्छा है, मुझसे भी बहुत अच्छा प्रेम करते हो, आप सब लोग मुझे बहुत अच्छा देखते हो, वो भी बात अच्छा है, पर आप लोगों का ना पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा आशा सिर्फ है ना आपका शरीर के ऊपर ही है, इस पृथ्वी संबंधित बातों के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा ध्यान है। इस विषय में ना पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत दुखी हो रहा है, बहुत शोकित है आपके विषय में। कोई भी अभी तक आकर मुझसे ना ऐसा बोला नहीं कि परमेश्वर पास्टर जी मेरा आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो, मैं प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलना चाहिए, मैं प्रभु का सेवा करना चाहिए, मुझे इस्तेमाल करो, प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करो, मैं लोगों को प्रभु के बारे में बोलना है, प्रभु का काम करना है बोलकर ये आशा से प्रार्थना करो करके बोलने वाले लोग कोई भी नहीं है। आपका जो जरूरत है, आपका जो भी समस्या है, आपका जो बीमारियां है, परमेश्वर के लिए कुछ इशू नहीं है, वो कुछ मैटर ही नहीं करता है, ऐसा निकल जाएगा, वो क्षण भर में निकल जाएगा, वो कुछ इशू ही नहीं है वो, ठीक है। उसके लिए प्रभु को कुछ बड़ा कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका फेलोशिप परमेश्वर के साथ में बना समझो, आत्मिक विषयों में आप लोग ध्यान दिए समझो, आत्मिक उन्नति के बारे में प्रभु के साथ मेरा संगति होना चाहिए, ठीक है।
इस पर आपका ध्यान आ गया समझो, आप लोगों का लेवल बढ़ते जाएगा। ऐसा लेवल में आप आओगे कि अरे आप लोग ये विषय में चिंता भी नहीं करोगे, आप लोग अधिकारी बनोगे, आप प्रभुत्व करोगे परिस्थितियों पर, हालातों पर, है ना, डोमिनियन करोगे, आप लोग रूल करोगे, आप लोग। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर अद्भुत काम करना चाहिए, ऐसा सोच नहीं। आप लोग है ना, परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं ये सारा सब कुछ सॉल्व कर लूंगा, ऐसा स्थिति में आओगे, आपको ना अथॉरिटी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो रोमियो का पत्र में आज सुबह देखो, ऑलरेडी है ना, मैं लज्जा के बारे में मैं सब्जेक्ट है ना प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है, पर आज सुबह प्रभु ने ना मेरे को ये बात बताया, इसलिए रोमियो का पत्री में मैं थोड़ा वो वचनों को पढ़ा मैं बोलने के लिए। देखो रोमियो का पत्री 8वां अध्याय, ओके, 8वां अध्याय निकाले सब लोग। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक एक वचन हम लोग पढ़ते जाएंगे। ओके, 8वां अध्याय 5वां वचन निकाले सब लोग, निकाले। हाँ देखो, हाँ, क्या लिखा गया है उधर? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक यानी समझ रहे हो ना, आत्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाता है। शरीर के, रुको, शरीर के बातों पर मन लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप लोग शारीरिक लोग हैं, हम लोग शारीरिक लोग हैं। यदि आत्मा के बातों पर मन लगाएंगे तो हम लोग वहां पर आत्मिक है। वो आगे बढ़ो मत, रुको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग आत्मिक रहेंगे। कब रहेंगे? जब है ना हमारा ध्यान आत्मिक बातों पर रहेगा तो। हालेलुया। कभी भी ना हम लोग ऐसा प्रेयर है ना, हर दिन है ना हमारा ऐसा होना चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर तू क्या चाहता है, ठीक है। एक तो प्रार्थना में भी होने दो, मैं क्या प्रार्थना करूं मुझसे अच्छा तू ही जानता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है या हमको मालूम है कि क्या प्रार्थना करना है? एक मैं बोलता हूं, देखो, पहला हमारे लिए क्या प्रार्थना करना है हमको ज्यादा मालूम है या हमसे ज्यादा पवित्र आत्मा को मालूम है ना? हमारा कमजोरी क्या है, हमारा जरूरत क्या है, हमको क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति उसको रोका मा, बजाने मत दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है कि हम लोग को क्या चाहिए। और दूसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है या हमको मालूम है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। पिता का इच्छा पवित्र आत्मा को मालूम है। रोमियो का वही 8वां अध्याय में 26-27 में, अब बाद में पढ़ो। हम नहीं जानते कि किस तरह से प्रार्थना करना है, पिता का इच्छा क्या हम जानते नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही हमारे दुर्बलताओं के विषय में सहायता करता है, हमारे पक्ष में आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो हम लोग है ना सरेंडर हो जाना चाहिए। तू क्या प्रार्थना करना चाहता है, मेरे अंदर रहकर तू प्रार्थना कर। तेरा इच्छा क्या है, वो तेरी इच्छा के अनुसार ही मुझको चला। तू मुझसे क्या करवाना चाहता है वो ही करा। और अभी है ना कुछ दिनों से मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चलते रहना चाहिए, मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहना चाहिए। ओके, मैं आगे चलकर तू भी मेरे पीछे आ बोलकर मैं इस तरह से नहीं जाना चाहिए। ओके, तू जितने में रहने बोलता है उतने में रहूंगा, जिधर जाने को बोलता है उधर ही जाऊंगा, जितना करने को बोलता है उतना ही करूंगा, और ज्यादा करने को बोलता है और करूंगा। उसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे।
पर है ना मेरे सोच के अनुसार, ओके, मेरे भावनाओं के अनुसार तुझको पीछे मेरे पीछे खींचने का काम नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर को सरेंडर हो जाना चाहिए हम लोग। आत्मिक लोग आत्मिक बातों पर ध्यान देते हैं, शारीरिक लोग शरीर के बातों पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को कुछ भी है तो प्रार्थना नहीं करने का, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों को शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, प्रार्थना नहीं करना, ऐसा नहीं है। हम लोगों को कर्जा है तो प्रभु छुटकारा दो बोलकर प्रार्थना नहीं करना, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, ये सब प्रार्थना है ना बाद में करने का। पहला है ना हमारे आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करने का, पहला आराधना करने का प्रभु का। हम लोग है ना प्रभु से भर जाना चाहिए पूरी तरह से। प्रभु हमारे अंदर, हम प्रभु के अंदर, ये अनुभव में हम लोग एक हो जाना चाहिए प्रभु के साथ में। ये अनुभव में आना है बोलकर ये चाहत है ना हमारे में होना चाहिए। 1 घंटे का प्रार्थना है बोलो तो हमारा जो शारीरिक जरूरत है वो लास्ट का 10 मिनट होना चाहिए, बाकी का 50 मिनट से ना हम लोग है ना प्रभु में लीन होकर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर रहकर वो क्या प्रार्थना करना चाहता है वो प्रार्थना करना है। हालेलुया। आत्मिक बातों पर ध्यान देना है। शारीरिक लोग शरीर के बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की बातें बोलो तो क्या यही है ना, शरीर की बातें, हमारा जरूरत, हमारा बीमारी, हमको शांति, ये वो। आत्मा के बातों पर मन लगाना यानी हमारा आत्मिक उन्नति में प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलना चाहिए, प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना चाहिए, तेरी इच्छा को पूरा करना चाहिए, मेरा परिवार का लोगों का उद्धार होना चाहिए, देश के लोगों का उद्धार होना चाहिए, कलीसिया में सब लोग आत्मिक उन्नति पाना चाहिए, आपका सेवक लोग इस्तेमाल करो। ये सब है ना आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। तो हाँ, और पढ़ते हो, और पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, देखो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति, अरे हम लोगों से ज्यादा परमेश्वर चाहता है हमको देने के लिए। आप समझ रहे हो, हम सब लोग है ना प्रभु मुझको शांति चाहिए, जीवन चाहिए, आरोग्य चाहिए, ओके, हमको उन्नति चाहिए। हम लोगों से ज्यादा परमेश्वर चाहता है हमारे और कि हम लोग जीवन पाए, शांति पाए, ओके, हम लोग यहां पर अधिकारी के समान रहे, हम लोग भीख मांगने की स्थिति में ना रहे। हमसे ज्यादा हमारे लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मैं आगे और बोलते रहूंगा, क्या बाबा आज 20 मिनट में खत्म, आधा घंटे में खत्म करूं सोचा, और पहले ही पॉइंट में अपन प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ो और पढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। बैर रखना बोलो तो दुश्मनी करना। देखो हम लोग कितना गलत काम किया अभी तक। पढ़ो और पढ़ो। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर के व्यवस्था के, आज्ञाओं के, वचन के अधीन में वो रह नहीं सकता है, वो है ही नहीं और रह भी नहीं सकता है। परमेश्वर ने स्पष्टता से बताया कि ये लोगों का पूरा ध्यान, चाहत शरीर के बातों पर है। इसका मतलब क्या है, व्यवस्था के अधीन में नहीं हो आप लोग, और हो भी नहीं सकते क्योंकि ना आपका ध्यान शरीर पर है। पर जब है ना आपका ध्यान मुड़ जाएगा, आत्मा के ऊपर आ जाएगा, आपको जीवन मिलेगा, शांति मिलेगा, प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। आदम की तरह लज्जित होने नहीं देगा परमेश्वर। खोया हुआ वो महिमा को परमेश्वर है ना फिर से अपने को देता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और पढ़ो और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
परमेश्वर को प्रसन्न, हाँ सब लोग बोलो, परमेश्वर को खुश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। शरीर के बातों पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर कब खुश होगा? जब आत्मिक विषयों पर हम लोग मन लगाएंगे, हमारे आत्मा के ऊपर। हम लोग है ना, प्रभु मुझ में आ जा, तेरी इच्छा के अनुसार चला, ओके, तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे, तू जो चाहता है वो मेरे द्वारा करवा, ओके, मुझे ना आपके रूप में बदल दीजिए। ये देखो मैं ही क्या सोच रहा हूँ मालूम है, बाबा मेरा जिंदगी खत्म हो गया, टाइम नहीं मेरे को, कब मरेगा क्या मालूम। ठीक है 40 साल भी जिंदा रहेगा तो भी पर है ना प्रेज द लॉर्ड, अभी से 40 साल में जिंदा रहूंगा तो भी पर मुझको अभी क्या लगता है मालूम है, मेरा टाइम गया, टाइम गया, टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा लगता है मेरे को। टाइम एक दिन भी वेस्ट हो गया तो बाबा टाइम नहीं, बाबा टाइम नहीं, टाइम जा रहा है, जिंदगी मेरा वेस्ट हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। तो आप लोग है ना एक बार सोचो फिर आपको कैसा महसूस होना चाहिए बोलकर, बाप रे प्रभु का काम करना है, प्रभु का काम करना है, प्रभु का काम करना है बोलकर ऐसा सोच मुझको आता है ये उम्र में मेरे को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना चाहिए, पर है ना हम लोग शरीर पर मन लगाएंगे उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है बोलकर लिखा गया। परमेश्वर आप है ना घर मांगोगे परमेश्वर देगा, ठीक है, आरोग्य मांगोगे परमेश्वर देगा, शांति मांगोगे परमेश्वर देगा, पर है ना खुश प्रसन्न होगा बोलकर नहीं लिखा गया। पर जब आत्मिक विषयों के बारे में मांगोगे ना परमेश्वर प्रसन्न होगा बोलता है, मुझको आपके सामर्थ्य से भर दो, आपकी महिमा से भर दो बोलकर आत्मिक विषयों के बारे में जब मांगोगे तो परमेश्वर खुश होगा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम में है तो आत्मिक दशा में है, तो आत्मिक बातों पर ध्यान लगाओ। और बहुत सारा है, 14वें वचन को पढ़ो, इसलिए 13वें वचन से पढ़ते हो। देखो यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे बोलकर लिखा गया, जिंदा रहोगे नहीं है, मरोगे। पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह के कामों को मारना है, वो कैसा मार सकते हैं बोलो तो आत्मा के द्वारा मार सकते हैं। इस संसार में ना ओके पवित्र जीवन जीना असंभव नहीं है, बहुत आसान है पवित्र आत्मा के द्वारा। आप एक बार पवित्र आत्मा से जब आपका रिश्ता जुड़ गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया समझो, ठीक है, आपका जिंदगी बदल जाएगा। हाँ, देह के क्रियाओं को मारेंगे। अभी ठीक है, पति पत्नी में शारीरिक संबंध उसे बाइबल पाप नहीं कहता है, पर है ना पति पत्नी को छोड़कर इलीगल कांटेक्ट में जाते गैर संबंध है ना, उसको पाप बोलता है वचन। ठीक है, ऐसा जब इच्छा आता है आत्मा के द्वारा मार सकते बोलते हैं। आप समझ रहे हो? हालेलुया। आत्मा के द्वारा शरीर की इच्छाओं को, शरीर के कामों को मार सकते हैं। लोग है ना, कुछ लोग आश्चर्यचकित होते हैं, कैसा ये लोग दुनिया में रहते हैं बाबा, कोई बिना पाप किए, किसी को बिना गर्लफ्रेंड का, किसी का बिना बॉयफ्रेंड का, कैसा रह सकते हैं बोलकर लोग चकित होते हैं। आत्मा के द्वारा रह सकते स्पष्टता से। हालेलुया। कभी भी कोई भी एक सुंदर लड़की या सुंदर लड़का दिख गया तो ओके, पुरुष को या स्त्री को, पवित्र आत्मा अंदर है ना, अपने को ना क्या करता है बोलो तो सावधान सावधान बोलता है,
और उसी समय ना हम लोग है ना प्रार्थना करने लगते हैं। हम लोग को क्या लगता है मालूम, ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, इसलिए सावधान रहे करके बोलते हैं। जब है ना पवित्र आत्मा के द्वारा, ओके, उनके फेलोशिप के द्वारा आप चलोगे, उनके अगुवाई में रहोगे, तो है ना ये सब है ना आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। परमेश्वर के साथ में वो फेलोशिप टूट गया, पवित्र जीवन जीना असंभव है, परमेश्वर को खुश करना असंभव है। आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका दोस्ती बदल जाएगा, आपको विजय नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ वो संगति में रहना चाहिए। ठीक है, हर दिन आदम परमेश्वर से चलता था, परमेश्वर के साथ में चलता था। जब वो कट गया, जिंदगी खत्म। हर दिन परमेश्वर के साथ में ना समय बिताते रहना चाहिए। आप सब लोग काम करते हो, नहीं बोलता हूं, ठीक है, आप सब लोग काम पे जाते हो। एक तो घर में भी थोड़ा आप है ना टाइम निकाल कर, पर्सनल टाइम निकाल कर प्रेयर में बैठो। नहीं तो काम करते वक्त भी आप है ना परमेश्वर से बात करते रहो ना। रोड में चलते वक्त परमेश्वर से बात करते रहो ना। ट्रेन में यात्रा करते वक्त परमेश्वर से बात करते रहो ना। परमेश्वर का आराधना करते रहो ना। ट्रेन में भी पूरा पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ ना। आपका दिल पूरा परमेश्वर से भर जाना चाहिए ना। आप चाहे ट्रेन में जाओ, रोड में जाओ, ऑटो में जाओ, या फिर काम करो, ऑफिस में होने दो, व्यापार में होने दो, कहीं पर भी होने दो, आप है ना वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ ना। देखो आनंद, वो अनुभव कितना अच्छा लगेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 14वें वचन में, इसलिए कि परमेश्वर का पुत्र पवित्र है ना, महिमा से भरा हुआ है ना, सर्वाधिकार उनके पास है ना। तो यहां पर लिखा गया है कि जो कोई भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलते हैं, वो लोग भी परमेश्वर के पुत्र है। वो लोग भी पवित्रता से रहेंगे, महिमा से भरे हुए रहेंगे, वो लोगों के पास भी अधिकार रहेगा। नीचे लिखा गया, इसलिए हम लोग परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं बुलाते, ए हब्बा, ए पिता करके हम लोग बुलाते, पुकारते। हालेलुया। देखो वो भाग्य परमेश्वर ने हमको दिया। इस दुनिया में कोई भी जाति का लोग, कोई भी धर्म का लोग उनके ईश्वर को पिता कर कोई भी नहीं बुलाएंगे, कोई भी नहीं बुलाएंगे। पर हम लोगों को परमेश्वर ने ना ये धन्य, ये भाग्य दिया। हम लोग हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कर हम लोग बुलाते हैं। हालेलुया। यदि हम लोग पुत्र है तो हम लोग वारिस भी है बोलकर नीचे लिखा गया। हम लोग है ना वारिस भी है बोलता है। हमारा पिता ऐसा नहीं कि हम लोग के लिए कुछ भी नहीं बनाया बोलकर। इब्रानियों का पत्र 11वें अध्याय में 16वें वचन में, आप बाद में पढ़ लो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कहलाने के लिए लज्जाता नहीं बोलकर लिखा गया। क्यों नहीं लज्जाता है? क्योंकि ना उसने हमारे लिए एक नगर को बनाया है। मैं ना कुछ लोगों को ना देखा हूं, यानी वो बेटा है ना अपना बाप को, बाप ये मेरा बाप है बुलाने के लिए लज्जाता है, और ये बाप भी मैं इनका पिताजी हूं, मैं इनका बाप हूं बोलकर कहलाने के लिए लज्जाता है। क्योंकि ना कुछ भी नहीं, एक तो प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, या फिर वो एक पॉइंट गया। तो दूसरा पॉइंट, अच्छा बातों को सिखाया, अच्छा एजुकेशन दिया, हमारे लिए प्रयास किया, परमेश्वर के मार्गों में हमको चलाया, विश्वास हमको दिया, ये ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अपन ने मलाड में ध्यान किया था, क्या धर्मी अपने नाती पोतों को भी संपत्ति रख छोड़ता है बोलता है। इस पृथ्वी में संपत्ति
वो देना है। अगर पृथ्वी में संपत्ति नहीं दे पाए तो भी, क्योंकि उनके पूर्वज लोगों ने भी वैसे ही किया बोलकर ये लोग अभी गरीबी में। ओके, अगर इस पृथ्वी में ये प्रॉपर्टी नहीं दे पाए तो भी आत्मिक संपत्ति है ना, जरूर देना ही है। हालेलुया। विश्वास को कमा कर देना है। तिमोथी के बारे में पौलुस बोलता है कि ये जो अभी तेरे में जो विश्वास है ना, पहला वो तेरे दादी में था, सॉरी दादी ने, नानी, ओके, नानी में था, बाद में वो तेरी माँ में आया है, तेरी माँ से अभी तुझ में आया है। वो विश्वास, वो संपत्ति होता है। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया हमारे लिए, एक राज्य को बनाया, एक नगर को बनाया, उसलिए वो लज जाता नहीं। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर के साथ में संगति में बने रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे तो हम लोग है ना कभी लज जाने की स्थिति में नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें कभी भी वो स्थिति में आने नहीं देगा, भीख मांगने की स्थिति में आने नहीं देगा। प्रभु हमको ना सिर के समान ही रखेगा पर पूंछ के समान नहीं रखेगा। प्रभु हमको देने की स्थिति में ही रखेगा पर लेने की स्थिति में प्रभु हमको रखेगा नहीं। हमारा ध्यान आत्मा पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।